दिसंबर 2025 भारत की एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा महीना जिसमें देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक भयंकर क्राइसिस का शिकार हुई। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी और मुसाफिर जो बस एक सफर करना चाहते थे बीच रास्ते में ही फंस गए। आखिर क्या हुआ इंडिगो के साथ? क्या ये प्लानिंग फेलियर था या एक सिस्टम कोलैप्स? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इंडिगो क्राइसिस की कहानी शुरुआत से लेकर फॉल आउट तक। इंडिगो को इंडिया का सबसे रिलायबल एयरलाइन माना जाता था। लो कॉस्ट मॉडल, स्ट्रॉन्ग पंक्चुअलिटी और देश भर में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स। लेकिन 2024-25 के बीच एविएशन रूल्स में एक बड़ा बदलाव हुआ। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। इसका मतलब था पायलट्स और कैबिन क्रू को ज्यादा रेस्ट देना, उनके ड्यूटी आवर्स कंट्रोल करना और नाइट लैंडिंग्स पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स। 1 नवंबर 2025 से FDTL रूल्स फुली लागू हो गए और यहीं शुरू हुआ असली मेल्टडाउन। इंडिगो ने नए रूल्स के हिसाब से स्टाफिंग और रोस्टरिंग अपडेट नहीं किया। रिजल्ट, पायलट शॉर्टेज, कैबिन क्रू शॉर्टेज। एयरलाइन का विंटर स्केड्यूल ऑलरेडी हैवी था पर मैन पावर उतनी नहीं बढ़ी। एक तरफ रूल्स टफ हो गए, दूसरी तरफ इंडिगो की प्लानिंग वीक निकली। एयरलाइन ने बताया वेदर इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस और एयर ट्रैफिक कंजेशन भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सच ये था कि क्रू अवेलेबिलिटी कोलैप्स हो चुका था। फिर जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पहले 20-30 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फिर 100, फिर कुछ ही दिनों में 1000 प्लस कैंसिलेशंस। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, हर मेट्रो एयरपोर्ट पर क्यूज लंबी होती गई। इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो 80-50 से 90% होती थी वो गिरकर 35% तक पहुंच गई। मुसाफिरों को लास्ट मोमेंट पर पता चल रहा था कि उनकी फ्लाइट ही कैंसिल हो चुकी। सोशल मीडिया भर गया वीडियोस से। क्राइंग पैसेंजर्स, हॉस्पिटल्स और वेडिंग्स के इमरजेंसी ट्रिप्स कैंसिल, एयरपोर्ट फ्लोर्स पर सोते हुए लोग। ये सिर्फ एक एयरलाइन इशू नहीं, ये एक पब्लिक इमरजेंसी बन चुका था। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रात भर एयरपोर्ट पर फंसे हुए, स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स मिस कर रहे थे, प्रोफेशनल्स का काम बिगड़ रहा था, रिफंड्स और रीस्केड्यूलिंग की लाइंस किलोमीटर तक लंबी हो गई। कई लोगों को तो कॉम्पेंसेट तक नहीं किया गया। सिचुएशन जब कंट्रोल से बाहर गई तब DGCA ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस भेजा। सवालों की बारिश, स्टाफिंग इतनी कम क्यों थी, रोस्टरिंग अपडेट क्यों नहीं हुआ, पैसेंजर सपोर्ट सिस्टम फेल क्यों हुआ। गवर्नमेंट ने नेशन वाइड इंस्पेक्शंस का ऑर्डर दिया। पायलट एसोसिएशंस ने भी कहा ये सिर्फ एयरलाइन का नहीं, सेफ्टी का इशू है। अंदर की बात ये है इंडिगो की ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि मैन पावर प्लानिंग पीछे रह गई। एयरलाइन हर साल फ्लाइट्स बढ़ा रही थी पर पायलट्स, टेक्नीशियंस और क्रू उतनी तेजी से हायर नहीं हो रहे थे। FDTL के नए रूल्स ने एक वीक स्ट्रक्चर को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिगो एक लीन स्टाफिंग मॉडल यूज करता था। जब रूल्स टाइट हुए सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। एक पैसेंजर दिल्ली से चेन्नई अपनी मदर की सर्जरी के लिए जा रहे थे पर फ्लाइट कैंसिल, दूसरी फ्लाइट फुल, ग्राउंड स्टाफ हेल्पलेस। एक और पैसेंजर मुंबई शादी अटेंड करने जा रहे थे, लास्ट मिनट कैंसिलेशन ने पूरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया। ये क्राइसिस हमें बताता है कि एयर ट्रैवल सिर्फ एक सर्विस नहीं, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक एसेंशियल सिस्टम है। इस पूरे केस से एक सबक मिलता है, एविएशन जैसी इंडस्ट्री में प्लानिंग, स्टाफिंग और सेफ्टी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। एक एयरलाइन कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर मैन पावर बैलेंस नहीं होगा तो कायदान सिस्टम पर भी असर पड़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान हमेशा पैसेंजर का होता है। इंडिगो क्राइसिस 2025 एक याद दिलाने वाला मोमेंट है। एयरलाइंस के लिए बेटर प्लानिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटर्स के लिए स्ट्रिक्टर ओवरसाइट और हम सब पैसेंजर्स के लिए अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड। अगर आपको इस इशू पर और इंसाइट्स चाहिए तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।